मैंने इनसे बार बार वार्निंग की है, देखिए अल्लाह के नाम पर धोखा ना। आज जो है अल्लाह के नाम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, हज के नाम पर, मक्के के नाम पर धोखा देना इतना आम हो चुका है। आपके मैसूर की मिसालें मेरे पास हैं, अभी मेरे पास यूपी की आई हुई कुछ मिसालें हैं जहां पर जो है बाकायदा जो आज़मीन हज हैं, जो आज़मीन उम्रा हैं, उनके बैगों में ड्रग्स रखा गया। 15 से 20 आज़मीन उम्रा जो गए हुए तो फंसे हुए हैं जिद्दा की एयरपोर्ट। किस तरह का धोखा है? तो ऐसी सूरत हाल में सही ट्रैवल्स एजेंट्स को ढूंढना और सही रहनुमाओं को ढूंढना। अस्सलामु अलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, खुदा का फजल, नबी की इनायतों का सफर, खुदा का फजल, नबी की इनायतों का सफर अजीम तर है मदीने की वादियों का सफर। आज मैसूर शहर में वाक़े राजीव नगर, जहां पर जलसा फंक्शन हॉल नज़दीक निमरा मस्जिद है, जहां पर उम्रा तरबियती कैंप मुनक़िद किया गया। ये उम्रा तरबियती कैंप शहर बेंगलुरु की अल-क़ासिम इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स की एक शाख मैसूरा हज उम्रा सर्विस की जानिब से उम्रा तरबियती कैंप इनक़ाद किया गया, जिसमें हमारे और आपके हर दिल अजीज़ मौलाना अंसार अजीज़ नदवी साहब दामत बरकातुहुम, जो सीधी बात टीवी यूट्यूब चैनल के मालिक हैं, जिनके 13 लाख से जायद सब्सक्राइबर हैं, वो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। और साथ ही साथ हजरत मौलाना मोहम्मद आदिल साहब कासिमी, जो अल-क़ासिम इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स के मालिक हैं, और भी बहुत सारे उलमा इकराम और मैसूर के खासकर मैसूरा हज उम्रा सर्विस की जानिब से जो आज तरबियती कैंप रखी गई थी, उसके हवाले से जानने की कोशिश करेंगे कि इन सब का क्या कहना है। देखिए, तरबियती प्रोग्राम के इनेकाद करने का मतलब ये होता है कि हम जिस अमल के लिए जा रहे हैं, जिस इबादत के लिए जा रहे हैं, उनको ये एहसास करवाया जाए कि वो किस लिए जा रहे हैं, उनकी नीयत की दुरुस्तगी हो, वहाँ पेश आने वाले अमाल और वहाँ जो इबादत किए जाते हैं उसके सिलसिले में सारी तरह से मालूमात हासिल करें। अक्सर टूर्स एंड ट्रेवल्स आजकल जो है वो ऐसा महसूस होता है कि आज़मीन हज को सिर्फ जो है कमाई का ज़रिया बना लिए। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन अगर तिजारत कोई हो सकती है तो मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि वो हज उम्रा में ले जाना, ये कितनी बड़ी सआदत की बात। आपका शहर मैसूर है और ये तो सयाहत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। कितने लोग आते हैं सयाहत के लिए? कोई सयाह ये कहता है कि आपको पैसे के साथ साथ सवाब मिलेगा, लेकिन यहाँ वादे हैं कि आपको सयाहत भी मिलेगी, आपको इबादत भी करवाए जाएंगे और आपको 15 दिन अपनी निगरानी में रख कर के आपके घर का खाना और वहाँ का माहौल मैसर किया जाएगा। और साथ ही आपसे कोई गलती ना हो, न सिर्फ ये कि आपको एयरपोर्ट से, बल्कि आपके घर से लेकर के एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से लेकर के जिद्दा और जिद्दा से लेकर के आपको मक्का, फिर मक्का में 7 दिन या 8 दिन आपका सर दर्द हो रहा है, आपकी कमरे की कुंजी गुम हो गई और आप जो है तवाफ़ करते करते फैमिली का कोई मेंबर कहीं खो गया, कितनी दुश्वारियाँ आती। असल मसला ये है कि यहाँ खुद ही एक बच्चे को 5 दिन तक संभाल के दिखाए कोई अपने घर में। कोई बीवी अगर शोहर बार बार किसी अलग अलग नाश्ते का मुतालबा करेगा तो बीवी किस तरह जवाब देगी? लेकिन वहाँ इन बंदों का सब्र इतना होता है कि सब कुछ बर्दाश्त करते हैं और 15 दिनों तक 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 200 आदमियों को संभालना है। किसी की चाबी खो जाती है, कहीं पर पानी बंद हो जाता है, कहीं किसी के कपड़े धुलने भेजने पड़ते हैं और आया हुआ धो भी निकल जाता है। क्या करेंगे आप? एक ऐसा लोग बोलते तो हैं कि नहीं, ये ऐसा नहीं है। वहाँ जाने के बाद, इनके साथ रहने के बाद, मेरे साथ बैठे हुए अल-क़ासिम टूर्स एंड ट्रैवल्स, इस मरतबा इन्हीं के साथ इन्होंने मुझे कमरा शेयर किया, तब मुझे एहसास हुआ हर 15 मिनट में बेचारा सोता ही नहीं। 3 बजे रात में तवाफ़ करके आ रहा है, चाबी गुम हो गई, फ़ोन कर रहे, चाबी नहीं है, 3 बजे। और फिर इनको सुबह 7 बजे नाश्ते की, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 9 बजे नाश्ता मिल रहा है, वहाँ 7 बजे तो 7 बजे है, फिर 7 बजे के बाद फिर 5 मिनट के बाद ऐसा 9 बजे बंद तो 9 बजे बंद, इसलिए कि वहाँ वरना फिर उनको हज़ारों रियाल उनको जो पेनाल्टी पड़ती है, होटलों को साफ करना है, हर तरह से धोना है, 2 घंटे में आपको पूरे कामों से निपटना है।
अभी बंदा आता है 3 बजे सो रहा है, 7 बजे जाकर के फिर मेस में बैठना है कि लोगों को बुलाना है, कौन नहीं आया, छूट गया तो फिर वो आके परेशान करेगा। 2 बजे अगर नाश्ता उठ गया अब फिर उसको 25 रियाल खर्च करने पड़ेंगे बाहर होटल में जाकर के। ये वो चीज़ें होती हैं जो आदमी समझता नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, इनसे बारहा कहता हूँ, अगर कोई सवाब की नीयत से आ रहा है, उसको पैसा भी नहीं मिल रहा है, वो बहुत कुछ कमा रहा है, अगर वो तकलीफ दे रहा है, मैंने इनसे बार बार वार्निंग की है, देखिए अल्लाह के नाम पर धोखा ना दे। आज जो है अल्लाह के नाम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, हज के नाम पर, मक्के के नाम पर धोखा देना इतना आम हो चुका है। आपके मैसूर की मिसालें मेरे पास हैं, अभी मेरे पास यूपी की आई हुई कुछ मिसालें हैं जहां पर जो है बाकायदा जो आज़मीन हज हैं, जो आज़मीन उम्रा हैं, उनके बैगों में ड्रग्स रखा गया। 15 से 20 आज़मीन उम्रा जो गए हुए थे फंसे हुए हैं जिद्दा की एयरपोर्ट। किस तरह का धोखा है। तो ऐसी सूरत हाल में सही ट्रैवल्स एजेंट्स को ढूंढना और सही रहनुमाओं को ढूंढना, और सीधी बात, किसी को भी कभी भी, अभी तक मेरे पास हजरत से जब से मुआहदा हुआ है मुझे हर महीने नुकसान होता है। हमारा तो भाई एडवर्टाइजमेंट पे चलता है चैनल ना, हजरत से मुआहदा हो गया, अभी 5 साल तक मुआहदा है। अब मुझे नए नए ट्रैवल्स वाले आते हैं, हजरत हमारा ये आप जो है रिपोर्ट कीजिएगा, आपको इतने हजार देंगे। अब जब इनसे मुआहदा है तो मैं मुआहदा तोड़ करके 5000 के चक्कर में अपनी पूरी रोजी रोटी हराम कर लूँ क्या? इसी तरह की चीज होती है जब आपसे मुआहदा होता है। ये एक आज़मीन है जो आपको 80,000 दे रहा है, 85,000 दे रहा है, आप उससे वादा कर रहे हैं आपके घर से लेकर के मक्के पहुंचाना, मक्के में आपसे तवाफ करवाना, आपकी रहबरी करना, वापस आपके घर वापस लौटाने के लिए जिद्दा एयरपोर्ट तक छोड़ना, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसके बीच में अगर इन्होंने मुआहदा करके 85,000 रुपए ले लिया और कहीं भी चूक हुई, वो कमाई इनके लिए हराम। मैं साहब बोलता हूं, मुफ्तियान यहां बैठे हुए, मैंने ये हजारों लोगों को अपने दफ्तर में बिठा करके उनके एडवर्टाइजमेंट रिजेक्ट करके भेजा है। मसला कमाई नहीं है, रोजी रोटी अल्लाह की जिम्मे होती है। मसला ये है कि आप लोगों का दिल किस तरह जीतेंगे। इससे पहले भी मैं इनके 2 और साथियों के साथ गया, इन्हीं के ट्रैवल से, मैं मुतमईन रहा। मुतमईन होने के बाद मुआहिदा किया। ऐसा नहीं कि मैं इनसे पहले ही एडवर्टाइजमेंट लिया, नहीं, पहले मैंने इनके साथ सफर किया, इनका खाना देखा, इनका पीना देखा, इसलिए कि मुझे देखने वाले लोग 13 लाख हैं। मैं धोखा नहीं दे सकता। ये धोखा दे के निकल जाएंगे, मैसूर में है, बेंगलुरु में है, चले जाएंगे कहीं, पटना जाके बैठ जाएंगे, लखनऊ जाके बैठ जाएंगे, मेरा मसला है भाई। 13 लाख लोग आकर दफ्तर में बैठ जाएंगे। मंसार अजीज साहब नदवी झूठी बात बोल रहे। तो इस वजह से परख करके, देख करके फिर मैं इनके प्रोग्राम में नहीं जाता। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं प्रोग्राम में जाता नहीं हूँ, मैं पब्लिक फिगर नहीं हूँ, मैं स्टूडियो में बैठ करके बोलने वाला आदमी हूँ। लेकिन हजरत से मोहब्बत है। वो मुझे बार बार काबा दिखा रहे हैं, नहीं दिखा रहे, जिस तरह से भी दिखा रहे हैं, हमारे मुआहदे के मुताबिक जो भी हो, हम अपने एतबार से अपना ये कर रहे हैं, वो अपने एतबार से कर रहे हैं। लोगों को धोखा, मैंने देखा 15 दिन साथ में रहते हुए किसी भी शख्स को, मुझे मालूम है, मैंने खुद 2 मरतबा एहसास किया, कुछ मेरे दफ्तर के कुछ प्रॉब्लम की वजह से सुबह 7 बजे मदीने में जिस दिन रवानगी थी मुझे कॉल आ रहे थे, वो थोड़ी टेंशन वाली बात थी। अब ये सोए हुए थे और मुझे जाकर के बाहर बात करना, बाहर कर नहीं सकता, गलती से कोई बात निकल गई जोर से, पूरे कमरे में बैठे हुए खवातीन भी हैं जो हमारे ट्रेवल्स के हैं, मोहल्ला गालियां दे रहे, देखो ये भी एक मसला, और दूसरा हजरत भी सोए हुए हैं। अब इस चक्कर में मैं आया, दोबारा गया तो दरवाजा खुला था, मैं खींच के डाल दिया, शायद हजरत को बुरा लगा रहेगा, नीचे आके सोच रहा हूं, वो थी मदीने की जमीन। और मैंने इतना रोया है जाकर के, इसलिए कि आप बेअदब नहीं हो सकते, मदीने में आप बेअदब नहीं हो सकते। मदीने में बेअदब हो गए, सारी जिंदगी आपकी बेअदबी में गुजरेगी। सिर्फ दरवाजे का वो लाकर के मेरा पटकना मेरे लिए इतना बुरा लगा। वहां ऊंची आवाज से साफ तौर पे है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डांट पड़ी है। ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला ने समझाया है। कुरान की कौन सी आयत है उसमें? ला तरफ, ये डांट है, ला तरफो अस्वात उनके, डायरेक्ट बोल रहा अल्लाह, आवाज नहीं करने का। ऐसा नहीं कि समझा रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, ऐसा नहीं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं अल्लाह ताला कभी डांटता नहीं है। अल्लाह ताला मोहब्बतों से समझाता है। कहीं भी ए अल्लाह के नबी आप फलां को बताओ कि फलां काम ना करो, फलां काम ना करो, वो ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा करना मना है, ऐसा समझाने के अंदाज में कुरान में अल्लाह ताला ने समझा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आई तो डायरेक्ट डांट पड़ी है सहाबा इकराम को। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं सहाबा इकराम को डांट पड़ रही है और मैं दरवाजा फटक से डाल रहा हूँ।
तो ये एहसास वहाँ जा कर के होता। तो ये एहसास करवाने के लिए भी आपकी मुरब्बी, आपकी ट्रैवल एजेंट, आपके साथ रहने वाले, उनका इखलास बोलता है। अगर वो कमाई के, ऐसे कई लोगों को देखा है यहाँ पे, मैंने खुद देखा है अपनी नज़रों से, वो ट्रैवल्स में जो है बाकायदा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। वो ट्रैवल में होता है ना, मीकात बांधने से पहले 15 मिनट भाषण देते हैं लोग, और मैंने उसी आदमी को देखा नीचे उतरते सिगरेट लेके बैठा है। अरे भाई, तूने 15 मिनट अपने आमिरीन को भाषण दे रहा है और उन्हीं मोतमिरीन के सामने तू सिगरेट पी रहा है, का मतलब क्या है कि तूने सिर्फ इसको धंधा बनाया। इसमें बरकतें नहीं होंगी, खुदा की कसम नहीं होगी। आप मुझे कहीं भी बिठा करके मुझसे कसम ले। इसीलिए उलमाए किराम जिसको चलाते हैं और मुत्तकी हों पर, ऐसा नहीं कि पूरे लंबी दाढ़ी टोपी वाले मौलाना होते हैं, ऐसा नहीं, गलतियां सभी से होती हैं, तो हमको परखना चाहिए। मुझे एहसास हुआ तो अब इनकी शाखें, इससे पहले कुनिगल गए थे मौलाना, हम लोग कुनिगल में भी गया मैं जाता नहीं हूँ, लेकिन मौलाना की मोहब्बतों से ज़्यादा मौलाना का काम, जो वादा है वादा पूरा हो रहा है। इसीलिए, लेकिन बास चीज़ों में माजरत करनी पड़ती है। अब अचानक आपके घर में पानी बंद हो गया, रोज़ाना आ रहा था गवर्नमेंट का पानी, अब वो लाइनमैन क्या करेगा भाई, शरावती ही पानी नहीं छोड़ रही है। तो वहाँ लोगों को समझना है, वो समझाने की ज़रूरत होती है। बास जो उनके रहनुमा होते हैं वो उस अंदाज में उनको समझाते नहीं, झगड़े होते हैं। इनको समझाने का भाई ये हमारे हाथ में नहीं। आपने बोला ना, लिफ्ट अगर बहुत ज्यादा लोग खड़े हैं तो क्या होटल इनका है, और सबसे ज्यादा कुफत वही उन्हीं को नहीं, हमको भी होती है। एक एक घंटा आपको इंतजार करना पड़ता है। हमने तो इस मरतबा तो खाने के लिए लिफ्ट इस्तेमाल ही नहीं किया मौलाना, तो कम, मेरा वेट भी कम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ आए अल कासिम टूर्स एंड ट्रैवल्स पर, जो और उनके मैसूरा जो इस वक्त है, इन पर आप पूरा एतबार कर सकते हैं अगर मैसूरा वाले अल कासिम के साथ जुड़े हैं। मैं साफ बोल रहा हूँ। फिर इसके बाद कट करके कहीं और जुड़ते हैं तो उस वक्त मेरी वैलिडिटी नहीं है इस बयान की। क्या मौलाना? क्योंकि मैंने इनको देखा है, हजरत भी हैं मेरे साथ में थे, इनसे साथ जुड़े हुए हैं, इन पर एतबार और एतमाद, इनके साथ सफ़र किया हूँ। इस मरतबा ये भी थे और सफ़र में हूँ, इस वजह से मुझे एतमाद है। अगर इनसे रिश्ता टूटता है तो फिर मेरी वैलिडिटी नहीं रहेगी इस बयान की। अब दोबारा मैं इसको बोल रहा हूँ, वजह उसकी है कि मुझ पर एतमाद बहुत ज़्यादा करते हैं लोग, इस वजह से मैं अपने नाजरीन को इस तरह की चीज़ें नहीं कह सकता। लेकिन मुझे उम्मीद है ये भी आलिम दीन है और उनके साथ जुड़ने वाला सारा का सारा तबका आलिम दीन है, अल्लाह से डर रखने वाला है और अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह के नाम पे धोखा नहीं देंगे, मुझे इस बात की उम्मीद है। अल्लाह ताला मैसूरा वालों को भी, और जो इस वक्त हमारे आए हैं, कहाँ से आए हैं, गुंडलपेट से जो आए हैं, और भी खुलेंगी, हमने खुद तश्कील की है बहुत सारे लोगों को इस उम्रा में, वो भी खुलेंगी, करीब खुलेंगी इंशाअल्लाह ताला। और मैंने खुद मौलाना से कहा है कि जो है आप जब सीधी बात से जुड़े हैं तो सीधी बात का जिस तरह का इमेज है उसी तरह का इमेज आप भी बनाएं, आप भी फैले, आपकी भी शाखें जो है सैकड़ों में फैले, और फिर अल्लाह ताला इसमें आपको नवाजेगा। सवाब तो है ही, और सबसे बड़ी इनको नहीं कमाए तो भी सबसे बड़े। अभी मेरा क्या है, अभी मौलाना ने कहा कि पहले काबे की नजर पड़ती है आपकी दुआ कबूल, मेरी हो गई। सीधी बात शुरू करने से पहले मैंने उम्रा किया, काबे को पहले देखते बोला हर साल मुझे बुलाना। कोरोना के उस दौर में गया नहीं, बाद में अब ये 5वां है। तो ये चीजें जो होती है ना, अब जाहिर सी बात है मैं दुआएं कर करके वहां जा रहा हूं, अल्लाह ताला इनको हर महीने बुला रहा है। कमाई दे न दे, घर तो दिखला रहा है, हजरे अस्वद तो बतला रहा है, मदीने में हाजिरी हो रही है, सलाम पेश किया जा रहा है, करोड़ों खरबों रुपए लोगों के पास। मेरे पास मिसालें हैं लाखों। हमारे घर के सामने ऐसा बदनसीब आदमी जिसके घर के सामने खड़ी हुई कारें अगर हम लोग देख लेंगे तो इससे शुमा पता नहीं आपके मैसूर में कितनी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। एक एक कार की उसकी कीमत 2 करोड़ 3 करोड़ की वो आती है ना, जैगवार आती है और मर्सिडीज आती है जो बड़ी बड़ी इसकी होती है, और पूरी लेटेस्ट मॉडल वाली। अल्लाह ताला ने अभी तक ना हज करने का मौका दिया और ना ही उम्रा। तो मैंने जैसे कहा कि ये जो होती है ये अल्लाह ताला चुनता है। अब इसमें कोई बदबख्त निकलता है, लूटता है, इस्तेमाल करता है। इसीलिए अगर ये बर्दाश्त करते हैं तो अपने लिए बर्दाश्त करते हैं, और इसमें अल्लाह ताला बहुत ही ज़्यादा सवाब रखेगा इंशाअल्लाह ताला, मुझे उम्मीद है। अल कासिम टूर्स एंड ट्रैवल्स के बारे में आपने मुझे पूछा, और आपका भी चैनल माशाअल्लाह मैसूर में बड़ा मशहूर है। अल्लाह ताला आपको भी तरक्यात से नवाजे, और आप भी यहाँ के लोगों की और मुसलमानों की तर्जुमानी करते हैं। इसी तरह लोगों को, हम तमाम भाइयों को इस्लाम की निस्बत से और मक्का व मदीने की निस्बत से और हलाल तिजारत की निस्बत से जोड़ने की तौफीक।
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद आदिल साहब क़ासमी जो अल क़ासिम इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स के मालिक हैं, पिछले कितने साल से रियासत कर्नाटक के दारुल-हुकूमत शहर बेंगलुरु में जो है आपका ये इदारा चल रहा है, और क्या आपने सोचा कि मैसूर शहर में भी जो है इसके एक शाख को जो है ओपन करें, इसका इंतज़ाम करें? अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहले मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह पाक ने इस खिदमत के लिए मुझे मुंतखब फरमाया, ये मेरे लिए बड़ी सआदतमंदी की बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज से तकरीबन 8 साल पहले मेरा इरादा हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र भी हुआ, और उस वक्त से माशाअल्लाह हमारा ये जो अल क़ासिम इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स है, इसकी सबसे पहली नाम रखने की वजह, मैं जब सफ़र में गया था उम्रे के लिए, मेरे वालिदैन के साथ गया था, तो मेरे वालिद साहब वहाँ पर बहुत दुआओं से नवाजा मुझे। फिर 2015 में मेरे वालिद मोहतरम अल्लाह को प्यारे हो गए। फिर उसके बाद वालिदा की इद्दत पूरी होने के बाद वालिदा को साथ लेकर गया उम्रे के सफ़र पर। जब मैं उस वक्त इमामत और ख़िताबत के फ़राइज़ अंजाम दे रहा था, तो वो दिल से क्या वालिदा की दुआ निकली पता नहीं, अल्लाह पाक उस वक्त से मुस्तक़िल इसी काम में अल्लाह ताला ने मुझे लगा लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल क़ासिम इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स 2015 से बराबर ख़िदमत अंजाम देते आ रहा है। जैसा शुरू हुआ अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने में 3 महीने में एक मरतबा क्या है एक ग्रुप को लेकर जाता था। फिर उसके बाद कोरोना का दौर आया, फिर वो उसमें क्या है तमाम जो सफ़र थे वो सब बंद हो गए थे। जैसा ही सफ़र फिर शुरू हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद मैं भी क्या है ये काम शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना के बाद से मुस्तक़िल अल्लाह तबारक व तआला हमारे से खिदमत ले रहा है। अल्लाह पाक क्या है अल्लाह के घर के मेहमानों की खिदमत का मौका दे रहा है। उसके बाद क्या है अभी पिछले 1 साल पहले क्या है मैं हज़रत मौलाना अंसार अज़ीज़ नदवी साहब जो सीधी बात चैनल के मालिक भी हैं, एडिटर भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनसे रब्ता हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह 2 मरतबा हमारे साथ ये सफ़र कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हज़रत ने बहुत ही दुआओं से भी नवाजे, और अल क़ासिम इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स की एक ख़ुसूसियत ये है कि हर सफ़र में क्या है उलमा इकराम साथ रहते हैं। तो माशाअल्लाह मैं ये कहता हूँ अल्लाह पाक इसके ज़रिए से हमारी क्या है ज़रूरतें पूरी कर रहा है। उससे बढ़कर क्या है लोगों की दुआएं मुझे क्या है बहुत मिल रही हैं, और मेरा यही इरादा है कि क्या है जो मुक़द्दर का है वो मुक़द्दर अल्लाह पाक मुझे क्या है नवाजता रहेगा, वो मुक़द्दर वो तो मुझे मिलेगा। लेकिन सबसे पहले अल्लाह को राज़ी करने के लिए ये खिदमत करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बराबर हर महीना हमारे क्या है 1 से 2 ग्रुप निकलते रहते हैं, और पिछले महीने जो अभी अक्टूबर का जो 8 तारीख़ का जो ग्रुप था तकरीबन 100 अफराद का ग्रुप था, और गुज़िश्ता महीना अक्टूबर के अंदर पूरे मुस्तकिल 140 अफराद क्या है हमारे साथ सफ़र किए। तो फिर इरादा हुआ कि मैसूर शहर में भी क्या है हम लोग काम करेंगे। तो सबसे पहले हम जो मैसूर शहर मैसूर की जो मारूफ़ शख्सियत हज़रत शेख रजब अली साहब हैं उनसे पहले ताल्लुक़ हुआ। फिर हज़रत के मशवरे से क्या है यहाँ पर भी काम क्या है हमारे यतीम अहबाब के ज़रिए से जनाब हबीबुर रहमान साहब और मौलाना इस्माइल साहब रशादी और मौलाना शुएब साहब इनकी निगरानी में, और हज़रत शेख रजब अली साहब की दुआओं की बरकत से मैसूर में भी काम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया। और पिछले महीने यहाँ से भी तकरीबन 30 अफराद का ग्रुप था। अब इस महीने की 14 तारीख़ को यहाँ से भी अल्हम्दुलिल्लाह मैसूरा हज उम्रा सर्विस से भी अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुपें निकल रही हैं, और इंशाअल्लाह आइंदा भी यानी जनवरी के महीने के अंदर ख़ुद शेख हज़रत रजब अली साहब भी इंशाअल्लाह हमारे साथ सफ़र करने वाले हैं। और जो हमारी और एक ब्रांच क्या है गुंडलपेट में है जिसके सरपरस्त क्या है हज़रत मौलाना सिराज साहब और हमारे हाजी मोहिउद्दीन साहब, ये 2 अहबाब तकरीबन मेरे साथ 8 साल से खिदमत कर रहे हैं। जो मेरा जो जब काम शुरू हुआ
सबसे पहली मेरी ब्रांच मौलाना क्या है गुंडलपेट में शुरू हुई। ये अहबाब उस वक्त से क्या है मेरे साथ लगे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर महीना 2-3 और साल में एक मरतबा 40 अफराद का काफ़िला क्या है पूरा साल निकलता रहता है। बस ये खिदमतें और लोगों की दुआएं अल्लाह पाक क्या है मुझे यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। और ख़ुसूसन क्या है हज़रात उलमा इकराम की बहुत ख़ास दुआएं हैं अल-क़ासिम इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स के लिए। आप हज़रात भी दुआ फरमाएं, अल्लाह पाक हमें आफ़ियत और इस्तिक़ामत के साथ अल्लाह के घर के मेहमानों की खिदमत का मौका नसीब फरमा। जब से आपका इस अल-क़ासिम इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रैवल्स का आगाज़ हुआ तब से लेकर अब तक लगभग कितने काफ़िले जो है गए, कुछ अंदाज़ा है? मुझे तो अंदाज़ा नहीं है, बस साल में ऐसा समझ लीजिए कि 13-14 सफ़र तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो जाते हैं। हर महीना कभी 1 रहता है, कभी 2 रहता है, कभी 3-4 ऐसे भी हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई महीना ऐसा नहीं रहता कि जिस महीने में हमारा काफ़िला ना गया हो। और सिवाय हज के क्या है अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी उम्रे का पूरा साल अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप में हर महीना चलती रहती हैं। जिस तरह शहर मैसूर में आप आए, आपने यहाँ भी एक अपनी शाख जो है डाली है और आपने बताया गुंडलपेट जो मैसूर का ही ये ज़िला है, मैसूर ज़िला ही है, तो यहाँ पर भी जो है आपने यहाँ की आवाम से, मैसूर व अतराफ व अदनाफ की आवाम से आपको क्या उम्मीद है? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा तो क्या है 8 साल से मैं इन इलाक़ों में काम कर रहा हूँ माशाल्लाह। अभी गुंडलपेट में भी काम शुरू है, वो तो 8 साल पहले से ही शुरू हुआ है। अभी पिरियापटन के जो जामे मस्जिद के इमाम हज़रत मौलाना अब्दुल जलील साहब दामद बरकातुहुम और उनके जो फ़र्जंद अंजुमन हज़रत मौलाना मुफ्ती हारून फ़ज़ल साहब माशाल्लाह वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे क्या है मोतमिरीन को हमारे साथ जोड़ने की वो कोशिश भी कर रहे हैं। और भी इंशाअल्लाह क्या है हम तमाम उलमा की क्या है सरपरस्ती में इंशाअल्लाह और भी ये काम को आगे बढ़ाने की इंशाअल्लाह उम्मीद रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल है, एहसान है। पहली मरतबा मुझे और मेरे फ़र्ज़ंद, मेरे अहलिया और हमारे कुछ साथी तकरीबन 7 अफराद का काफ़िला था ये पिरियापटन से। पहली मरतबा हज़रत के साथ जाने का मौका मिला। माशाअल्लाह सफ़र के अंदर बहुत जो है आसानी रही। फिर बेंगलुरु टू जिद्दा जाने के बाद जिद्दा से भी मक्का मुकर्रमा जो गए वहाँ भी माशाअल्लाह बहुत आसानियाँ रहे। अपने मकाम पर पहुँचने के बाद हज़रत ने माशाअल्लाह अपनी सरपरस्ती में, अपनी निगरानी में तमाम साथियों को लेकर ज़रूरियात से फ़ारिग़ होने के बाद पहला उम्रा अपनी ज़ेर निगरानी में किया। ये मुझे बहुत पसंद आया माशाअल्लाह। अक्सर बहुत सारे साथियों को इसका तजुर्बा नहीं होता, मालूमात नहीं होते, लाइल्मी की वजह से जो है उम्रे के अरकान पूरे अदा नहीं होते। लेकिन हज़रत माशाअल्लाह बाकायदा इनके पास एक आदत है कि सबसे पहले वो अपने साथ साथियों को ले जा कर के कमा हक़्क़हू, जैसा उम्रे का हक़ अदा करना चाहिए बेआईनी ही उसी तरीक़े से जो है सबको साथ में लेकर के अदा करते हैं। इससे मुझे बड़ी खुशी हुई और मुझे ये बहुत पसंद आई। इसलिए मैं भी अक्सर व बेशतर हज़रत के साथ भी रहता हूँ, उनके इस खिदमत के लिए दुआएं भी देता हूँ। और इंशाअल्लाह आइंदा अगर कोई उम्रे के लिए जाना चाहे तो मैं उनके लिए ये तरगीब देता हूँ कि हज़रत के काफ़िले के साथ जाएँ इंशाअल्लाह।